स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर क्लास 2 और 3 वाले बच्चों को हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रहे हैं। ध्यान से समझेंगे। जो बच्चे 1 में 2 में चले गए और 2 वाले 3 में, उनको आज पढ़ना है शब्द परिचय। क्या पढ़ना है? शब्द परिचय। शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? कहा गया है अक्षरों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। याद रखें बच्चे, अक्षरों, दो अक्षर को जो सार्थक मेल होता है वो शब्द होता है। जैसे घ और घर, ये दो शब्द दो वर्ण मिल के एक शब्द का निर्माण करता है। ल र का का, ये तीनों मिल के शब्द का निर्माण करता है। रो टदरिका टी, रोटी, इस तरह शब्द का निर्माण होता है। अब बताया गया कि शब्द के भेद, शब्द हर आधार पर शब्द के भेद होते हैं। यहाँ मैं पहले चल रहा हूँ 1 नंबर में, स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4। बच्चे ध्यान दें, आज मैं हिंदी व्याकरण में शब्द के स्रोत के आधार पर बता रहा हूँ। किसके आधार पर? स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। याद रखेंगे बच्चे, हिंदी व्याकरण में शब्द की कितने भेद? 4 भेद। तो तत्सम, हिंदी में चलित संस्कृत शब्दों को तत्सम कहते हैं। हिंदी में, फिर से ध्यान दें, हिंदी में चलित संस्कृत शब्दों को तत्सम कहते हैं। जैसे अग्नि, जो संस्कृत का शब्द होता है, जब हिंदी में उसको हम प्रयोग करते हैं तो वो तत्सम कहलाती है। जैसे अग्नि, अग्नि शब्द संस्कृत का है लेकिन हम लोग इस्तेमाल हिंदी में भी करते हैं। आम्र, कर्म ही पूजा हम लोग बोलते हैं, तो कर्म जो है संस्कृत शब्द है, इसलिए कहा गया तत्सम किसे कहेंगे? हिंदी में चले संस्कृत शब्दों को तत्सम कहते हैं। अब बताया गया 2 नंबर तद्भव। तो तद्भव कहते हैं हिंदी में संस्कृत के बिगड़े रूप को, जो उसका बिगड़ा रूप है उसको हम लोग तद्भव कहते हैं। जैसे अग्नि का क्या हो जाएगा? आग। जो सब संस्कृत का था उसको हम हिंदी में रूपांतरित कर दिए तो वो हो जाएगा तद्भव। आम्र, आम बोलेंगे, कर्म, काम बोलेंगे। तो इस तरह ये है तद्भव। अब उसके बाद है देशज। देशज यानी देश में पाए जाने वाली चलित देशी भाषा को देशज कहते हैं। क्या कहेंगे? ध्यान से सुने, देशज, देश में पाए जाने वाली चलित देशी भाषा को देशज कहते हैं। जैसे हम लोग देशज धोती बोलते हैं, पगड़ी बोलते हैं, खिचड़ी बोलते हैं, कटोरा बोलते हैं, ये हमारे देश की भाषा है और ये देश में पाई जाने वाली है, इसलिए इसको कहते हैं देशज। अब चौथा है विदेशज, जो विदेश में पाई जाने वाली भाषा है, जिसका इस्तेमाल हम लोग ने अब करना शुरू कर दिया है और कर भी रहे हैं। जो विदेश की भाषा है उसको हम लोगों ने अपने यहाँ शुरू कर दिया है, उस भाषा को हम लोग विदेशज कहते हैं। जैसे अस्पताल, अस्पताल विदेशज भाषा है। स्कूल, ये सब विदेशज है। इसीलिए इंजन, फोटो, यानी ये विदेश में इनका जन्म हुआ और इसको हम लोग भारत में क्या करते हैं? बोलते हैं। इसलिए इस भाषा को हम लोग विदेशज कहते हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये सारी वीडियो अपने बच्चों तक बारी बारी से, जो आपके छोटे हर बच्चे 1 2 3 4 5 जो भी हो, सभी बच्चे के पास बारी बारी आप भेजिए। और मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि हर बच्चे के पास कुछ ना कुछ इस लॉकडाउन के अंदर में बच्चे पढ़े, ताकि बैठ कर न रहे। दूसरी बात और ध्यान रखेंगे सभी बच्चे कि डेट बाय डेट आप लोग को राइटिंग जरूर लिखना है। जैसे 1 2 3 4 5 6, जैसे हिंदी में कविता का एक राइटिंग रोज डेट बाय डेट हम चेक करेंगे जब स्कूल खुलेगा था। कविता का एक और कहानी का एक राइटिंग रोज लिखना है। इस बात का भी सभी बच्चे, और ऐसे ही अंग्रेजी में भी यही करना है। कविता का पोएम और स्टोरी दोनों का 2 राइटिंग रोज लिख कर रखना है डेट बाय डेट। जिस दिन से हम लोग मई से क्लास शुरू कर दिए हैं, तो मई से आप लोग को लगातार राइटिंग लिखना है। इन्हीं शब्दों के साथ ये आज का शब्द परिचय यहीं पर खत्म होता है और सभी बच्चे इसको बारी बारी से समझेंगे। जो बच्चे नहीं समझ पाए वो अपने पिताजी पढ़े लिखे जो भी हो आपके घर में, उनसे एक बार प्रयास करेंगे, उनसे भी समझ ले। और धन्यवाद।